नमस्कार। 7th क्लास बेटा, आज हम करेंगे पाठ 13 त्रयोदश पाठः अमृतम संस्कृतम। संस्कृत क्या है? अमृत है। हम पाठ 13 शुरू करते हैं। देखिए, विश्वस्य उपलब्धासु, विश्व की उपलब्ध भाषासु, भाषाओं में, विश्व में जितनी भी भाषाएं उपलब्ध हैं उन सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है। भाषा एयं, यह भाषा अनेकाशाम, अनेक भाषाओं की भाषाणाम जननी मता मानी गई है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीनतयो, प्राचीन ज्ञान विज्ञानयो, प्राचीन समय के ज्ञान विज्ञान की निधि खजाना। प्राचीन काल के का ज्ञान विज्ञान का खजाना अश्याम सुरक्षित, इसी में सुरक्षित है। ज्ञान विज्ञान का जितना भी खजाना प्राचीन काल से चला आ रहा है वह इसी में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। संस्कृतस्य, संस्कृत के महत्व के विषय में केन अपि कथितम, किसी ने कहा है। किसके विषय में? संस्कृत के महत्व के विषय में कुछ कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतस्य प्रतिष्ठे, भारत की प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का क्या अर्थ है? भारत का सम्मान या भारत का मान। किस में है? दो में है। भारत की प्रतिष्ठा दो में है। संस्कृतम, संस्कृति तथा, संस्कृत भाषा और भारत की संस्कृति, इन दोनों में ही भारत की प्रतिष्ठा विद्यमान है। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति, कुछ ने कहा है, यत् कि संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही संगणकस्य, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा, सबसे उत्तम भाषा है। अस्या वाङ्मय वेदे, इसका साहित्य वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि भी समृद्ध है। इसमें क्या क्या समाये गए हैं? क्या क्या चीज़ समृद्ध हैं, विशाल हैं? वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि। कालिदासी नाम, विश्व कवि, कालिदास जैसे विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। अनुपम जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, वैसा काव्य सौंदर्य इसी भाषा में आपको मिलता है। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य द्वारा रचित। अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्र जगति, संसार में प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे, गणित शास्त्र में शून्यस्य, शून्य का प्रतिपादन, खोज। गणित शास्त्र में शून्य की खोज सर्वप्रथम, सबसे पहले आर्यभट्ट अकरोत, आर्यभट्ट ने की। आर्यभट्ट कौन है? संस्कृत के आचार्य थे, जिन्होंने गणित में शून्य का प्रतिपादन किया, शून्य की खोज की। चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत, ये दो महा आचार्य हैं, महान ज्ञाता हैं। किस चीज़ के? चिकित्सा शास्त्र के। इन दोनों के योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी, संस्कृत में अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत में अनेक शास्त्र भी विद्यमान हैं, जैसे वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। वास्तुशास्त्र आप सभी जानते हैं। रसायन शास्त्र क्या होता है? जो आपकी केमिस्ट्री होती है उसमें आप खोज करते हैं, वो रसायन शास्त्र के अंतर्गत आती है।
खगोल विज्ञान, खगोल का अर्थ है आसमान। आकाश में जितनी भी खोज हुई हैं, जितने भी तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो सभी खगोल विज्ञान से प्राप्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र भी आप सभी जानते हैं, विमान शास्त्र भी आप जानते हैं, जिसमें विमान के विषय में बताया गया है, इत्यादि उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमान सूक्तय अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, सभी को प्रेरित करती हैं। यथा, जैसे कुछ सूक्तियाँ दी गई हैं, जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हो, वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव पृथ्वी, कुटुम्बकम परिवार है, पृथ्वी क्या है, एक परिवार के समान है। विद्या अमृतम मश्नुते, विद्या अमृत के समान है। योग कर्मसु कौशलम इत्यादि है, योग कर्मसु कौशलम इत्यादि, योग से कर्म कौशल है। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कृतुम, सभी सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को आत्मवत् आपस में व्यवहारम कृतु, समान व्यवहार करना चाहिए। संस्कृत भाषा सम्यक शिक्ष्यति, संस्कृत भाषा से यही शिक्षा प्राप्त होती है। केचन कथयन्ति, कुछ विद्वानों ने कहा है, यत् कि संस्कृत भाषायाम केवलम धार्मिक साहित्य वर्तते, कुछ लोगों ने कहा है कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। ऐसा धारणा समीचीना न अस्ति, यह धारणा ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, अनेक प्रकार के विषय समाये हुए हैं। यदि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक ग्रंथ होते तो क्या संस्कृत भाषा को सभी विषयों की जननी कहा जाता, सभी भाषाओं की जननी कहा जाता? नहीं, सभी भाषाओं में, सभी विषयों में हर प्रकार के विषय आते हैं, जैसे ऊपर बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र है, विमान शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, जितने भी आज तक के प्रमाण किए गए हैं, सभी प्रमाण संस्कृत भाषा में आपको प्राप्त हो सकते हैं। महापुरुषाणाम, महापुरुषों की मति, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनानाम, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति च वर्णिता संति, इसमें वर्णित है। क्या क्या वर्णित है? महापुरुषों का की बुद्धि, उनका ज्ञान, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति इसमें वर्णित है। अतः इसलिए अस्माभि, हमें भी संस्कृतम, संस्कृत अवश्यमेव, अवश्य ही पठनीयम, पढ़नी चाहिए। इसलिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च, उन मनुष्यों का और समाज का, सभी मनुष्यों का और समाज का परिष्कार भवेत, क्या हो, सुधार हो सके। ताकि संस्कृत पढ़ने से क्या होगा, मनुष्य का और समाज का सुधार होगा। उक्तंच, कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम, मित्र, हे मित्र, अमृत संस्कृत के समान है, जो रस से युक्त है और सरल भाषा है, जिसकी सरल भाषा है और जो रस से युक्त है। भाषासु महनीयम यद, ज्ञान विज्ञान पोषकम, भाषाओं में यह महान है और ज्ञान विज्ञान का पोषण है। पाठ 13 का सरलार्थ समाप्त हो गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।